क्लास 12 आज हम शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी नई यूनिट स्टार्ट हम कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका सी डबल बॉन्ड ओ। इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड क्या चीज जुड़ी है उस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। जैसे अगर ये है दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ी तो ये हो जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ है, एक और हाइड्रोजन है, दूसरी ओर आर है। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें लग गया CHO। इस CHO ग्रुप ये हो जाएगा एल्डिहाइड। और जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है इसके दोनों ओर एल्किल ग्रुप लग गया ऐसे, ये कीटोन है। ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साइड एक साइड आर और एक साइड OH लग गया तो ये क्या रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको ध्यान देना है आपके यहाँ पर, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? OH फंक्शनल ग्रुप। तो ये OH फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जब किसी दूसरे ग्रुप से क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा। कैसे? जैसे हाइड्रोजन से X, जैसे आपका NH2 से, जैसे OC डबल बॉन्ड OR इससे, ठीक है, और एक OR ग्रुप से। तो जब ये इन ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके क्या होंगे डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है। अब कैसे हटना है कैसे करना है तो देखना है आपने। जैसे ये आपका RC डबल बॉन्ड O OH ग्रुप है, इसमें से इस OH को आपने हटाना है, इस OH को हटाना है और इसकी जगह पे X लगा देना है। तो X लगा देना है तो क्या बन जाएगा देखिए, ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O X। इसे हम कहते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड। इसके लिए एसिल ACYL एसिल टर्म इसके लिए यूज करते हैं, या इसको आप एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं। और तो मेनली इस टर्म के लिए हम इसके टर्म जो यूज कर रहे हैं वो एसिल कर रहे हैं, ACYL एसिल हैलाइड। ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी जगह पे OH हटा के प्लस या लगा देंगे OC डबल बॉन्ड OR तो ये आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। ये एसिल एनहाइड्राइड रहेगा, ACYL एसिल एनहाइड्राइड रहेगा। ऐसे ही तीसरा है जैसे ये RC डबल बॉन्ड OOH से आप OH को हटा देंगे और इधर आप लगा देंगे NH2, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। ये आपका इसे हम कहते हैं एमाइड या एसिल एमाइड, ACYL एसिल एमाइड। अच्छा, और चौथा एक और आपका है जैसे ये है RC डबल बॉन्ड OOH, इसमें से आपने OH को हटाया और इधर जोड़ दिया आपने आपका OR, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश एस्टर। तो इतने फंक्शनल ग्रुप है जो आपका कार्बोनिल ग्रुप से ड्राइव होते हैं। उनमें से ये चार फंक्शन जो आपने देखे जो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, एसिड के OH ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आके लग जाता है। ठीक है। एक और बात है, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को, ध्यान सुनने में क्या कह रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को इन फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करा के इसके OH को रिप्लेस करके इसको लगाया और ये बन गए जैसे OH हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल एनहाइड्राइड आपका बन गया था एस्टर और आपका बन गया था एसिल एमाइड। ये जो चारों ग्रुप हैं इन चारों के रिएक्शन किसकी रिएक्शन करके बनेंगे, एक आपका एस्टर बना था, एक आपका एसिल एमाइड बना था, एक आपका बना था क्या बना वो, हाँ, एक आपका एसिल एनहाइड्राइड बना था और एक आपका बना था एसिल हैलाइड। ये चारों की रिएक्शन अगर आप दोबारा से वाटर से करा देंगे तो फिर से आपको यहाँ पर वो RC डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड
वापस से मिल जाएगा। तो इस चीज को हम आगे रिएक्शंस में भी पढ़ेंगे। समझ? देखिए अब हमने बात करी थी एसिड डेरिवेटिव्स की, इससे पहले आपने पढ़ा था। तो सुनिए, जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं उस एसिड डेरिवेटिव का जो एसिड डेरिवेटिव्स बन रहे हैं उनका क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको एक बात ध्यान देनी है ये वाली, ठीक है। क्या जो हमारे एसिड डेरिवेटिव्स या एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इनका बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी बात करेंगे, एक होती है नेचुरल फ्रेगनेंस और फ्लेवर प्रोड्यूसिटी सब्सटेंस जो होते हैं। ये जो चार मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं ये आपके क्या है नेचुरल फ्रेगनेंस हैं। मतलब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड हमने बना रखा है, ये बेंजीन की बना रखी, यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है OCH3 है और यहाँ पर OH रखा है, ठीक है। तो ये जो इसका कॉमन नेम है वो है वेनिलीन। वेनिलीन जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम वेनिला बीन्स, समझ गए। दूसरा होता है ये बेंजीन रिंग है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये हो गया सैलिसल्डिहाइड और ये आपको मिलेगा कहां से मीडोसिल से, ठीक है। तीसरा होता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड क्या है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा है, ये सिनेमल्डिहाइड है और ये आपको ऑब्टेन होगा किससे सिनेमॉन से। और इसके बाद एक ही कंप्यूटर में बना रखा आइसोएमाइड एसीटेट, ये जो ग्रुप बना रखा है कलर का आइसोएमाइड एसीटेट ग्रुप। ये आइसोएमाइड एसीटेट ग्रुप जो है ये किससे ऑब्टेन होता है बनाना से ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। इसके बाद जो आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें वो पढ़ना है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर, वो भी एल्डिहाइड में, उसके बाद पढ़ेंगे फिर कीटोन में। देखो एल्डिहाइड में नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखे कुछ स्ट्रक्चर पहले से बना के रेडी किया है, देखिए। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर की। ये इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है ब्रोमोब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है, ब्रोमोब्यूटाइलडिहाइड। अब इसका तुम्हें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करना है आपने, आप बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है और जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे। तो आपने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए A 1 में COOH है तो CHO होगा, 1 में CHO है तो क्या हो जाएगा 1 में अल, ठीक हो गया। और 4 में ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटेट 1 अल और कॉमन नेम इसका हो जाएगा ब्रोमोब्यूटाइलडिहाइड। समझ में आ गया। ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है मैंने, इसमें नंबरिंग करनी 1 2 3, 3 कार्बन निकल जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए A 1 में अल प्रोपेन 1 अल हो गया, 2 में मेथिल ग्रुप लगाया तो 2 मेथिल, इसका कॉमन नेम तो हो गया अल्फा मेथिल प्रोपेनल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम हो गया इसका 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। अब इसको देखते हैं थर्ड वाले को, ये आपका है एक, इसको देख लीजिए पहले एस्टेरिहाइड। एस्टेरिहाइड जो है इसका कॉमन नेम है, 2 कार्बन है 2, 2 कार्बन के लिए क्या जाएगा H सिंगल बॉन्ड के A और 1 में अल यानी कि इथेनॉल। ये बेंजीन ग्रुप रिंग है, इस पे ऊपर CHO ग्रुप लगा है तो बेंजीन में CHO यानी कि बेंजीलिहाइड इसका नेम हो गया। और इसका नाम हो गया, तो इसमें देखिए 1 2 पे तो इसमें ये सैलिसल्डिहाइड या 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और इसको भी ये बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हैं या बेंजीलिहाइड लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान देनी है हम लोग इसका नाम लिखना है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 में E और 1 में अल, पेंट टू E 1 अल। अब इन दोनों को देखिए, एक बात ध्यान देनी है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर कहा था वो ध्यान देना, जब कोई साइकिल होती है और साइकिल पे CHO ग्रुप अगर आपका लगा है तो इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सफिक्स कार्बेल्डिहाइड, ये ध्यान देना है। जैसे इसका नाम लिखेंगे कि 6 कार्बन के लिए हो गया हैच हो गया,
तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ऐसे से 1 2 3 4 ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। देखिए अब हम कर रहे हैं किनका, कीटोन्स का। एक बात समझनी है आपने, देखिए जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड का जो आयुर्वेद नेम होता है वो होता है एल्केनल्स, इसलिए उसकी सफिक्स हम लगाते हैं अपन को अल। तो ये क्या कह रहा हूँ समझ में बात, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स का आयुर्वेद नेम बोला जाता है एल्केनल्स। एल्केनल्स में सफिक्स जो आ रही है अल आ रही है, इसलिए इसमें सफिक्स अल लगती है। कीटोन्स का जो आयुर्वेद नेम बोला जाता है वो एल्केनोन बोला जाता है। तो एल्केनोन में जो सफिक्स आ रही है वो आ रही है ओन। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं। पहला है एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन इसका कॉमन नेम है। ऐसे ही है ये सॉरी एसीटोन, ये इसका कॉमन नेम है एसिटोफिनोन। इसका कॉमन नेम है प्रोपियोफिनोन, ये सब कॉमन नेम है। और ये इसका कॉमन नेम है डाइमेथिनोन या बेंजोफिनोन। अब इनके हम आयुर्वेद नेम देखते हैं। देखिए कीटोन ग्रुप एक तो बताया आपको किस चेन के बीच में आएगा, तो इसका जैसे नाम है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन पे हो गया प्रो और सिंगल बॉन्ड पे एन और 1 2 में ओन, तो प्रोपेन टू ओन। तो प्रोपेन टू ओन का कॉमन नेम जो है वो एसीटोन है। ऐसे ये एसिटोफिनोन है। अब एसिटोफिनोन का नाम कैसे करेंगे, फिनिल एथिनोन। ठीक हो गया। ऐसे इसका तीन कार्बन की चेन जाएगी 1 2 3, तीन कार्बन के प्रो सिंगल बॉन्ड के एन ओन प्रोपेनोन हो गया। और इसमें क्या हो गया 1 फिनिल, तो क्या हो गया PHN फिनिल प्रोपेनोन। इसका क्या होगा डाइफिनिल मेथिनोन। ठीक हो गया। और इसका इसका देखिए इसके नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, तीन कार्बन पे क्या हो गया प्रो, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन क्या 1 ओन और 3 में मेथिल हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। देखिए हमने एल्डिहाइड और कीटोन के आयुर्वेद नेम और कॉमन नेम पढ़े। अभी हम थोड़ी देर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका, C डबल बॉन्ड O इस तरह से, ये कार्बोनिल का ग्रुप है। समझ आ गया। इसमें आप देखिए क्या होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, ऐसे ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 150 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है, देखिए इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी बात क्या है, जो एक ग्रुप है इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा ये कार्बन पे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो एक पाई बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडेशन भी इसमें होगा इसके स्ट्रक्चर में। समझ गए बात। अच्छा sp2 बाई हाइब्रिडेशन है तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री इसकी होगी। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री से भी आपको समझना है इसको, कि जो एक प्लेन होता है उस प्लेन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये इसका ऑर्बिटल दिखा दीजिए ऐसे, इस तरह से ऐसे। ठीक हो गया। और यहाँ ऐसे दो जुड़ा हुआ दिखा दीजिए इसको। ठीक है, इसमें जो हाइब्रिडेशन है इस कार्बन में आपने लिखा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ये आपको समझ आ गया। इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी कार्बन से, इसलिए उसके ऊपर डेल्टा का नेगेटिव चार्ज और डेल्टा का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस डेल्टा के नेगेटिव और डेल्टा के पॉजिटिव चार्ज के कारण से इसमें पोलरिटी देखने को मिलेगी। पोलरिटी कैसे देखने को मिलेगी, जैसे C डबल बॉन्ड O है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा CO नेगेटिव ये और ये पॉजिटिव, इस तरह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब एक बात समझिए, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये कार्बन को यहाँ पर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये यहाँ पर को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। क्या है इसमें
क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, इस कारण से इसमें क्या हो रही है, पोलैरिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ने ये और ये बॉन्ड इसमें सिग्मा हो गए। यहाँ पर तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। इसके कारण से क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। हमको एक ध्यान देना है, तीनों जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं वो एक ही प्लेन पे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई प्लेन होगा, एक ही प्लेन पे तीनों सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड या तो उसके ऊपर या उसके नीचे दिखा दो एक ही बार, तो साइड बाय ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेंगे। और ये हो गया आपका 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा। बॉन्डिंग के आपको 120 पता ही दिया है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। मेन बात ये है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, आपने देखा कार्बोनिल कंपाउंड में दो होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। इस कार्बन और ऑक्सीजन के कारण क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी शो करेगा। तो इस तरह का साइन दिखा देंगे। ये इनका एक क्या है, डाइपोल मोमेंट का साइन है, और इस डाइपोल मोमेंट के कारण क्या है, ये कंपाउंड क्या करेगा, पोलैरिटी शो करेगा। देखिए आपको समझना है कि आइसोमेरिक टॉपिक देख रहे हैं किसका, एल्डिहाइड कीटोन में। एल्डिहाइड कीटोन दो तरह के आइसोमेरिक, दो तीन तरह के आइसोमेरिक देगा। एक नंबर 1 चेन आइसोमेरिक, चेन आइसोमेरिक। दूसरा देगा पोजीशन आइसोमेरिक, तीसरा देगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक, और चौथा कौन सी देगा भाई, तीन मेन आइसोमेरिक देगा। कौन सी, चेन आइसोमेरिक, पोजीशन आइसोमेरिक और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। अब हम जैसे देख रहे हैं एल्डिहाइड के लिए C4H8O, एल्डिहाइड बना है इसका, इसकी चेन आइसोमेरिक देख रहे हैं कैसे बन जाएगा, देखिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपकी क्या है, एल्डिहाइड है। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड है। 4 कार्बन का मतलब 4 के लिए 2, C बॉन्ड में 1, 1 में अल, तो क्या हो गया, प्रोटेनल हो गया। अब इसको 3 कार्बन की चेन बनाएंगे, चेन पूरी करेंगे, CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम, पहले वाले का नाम क्या था, ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। तो 2 मेथिल प्रोपेनल और ब्यूटेनल जो है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये जो सेट है ये पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों में फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसलिए ये एल्डिहाइड के फॉर्म क्या कहते हैं, चेन आइसोमर। अब दूसरा देखिए पोजीशन आइसोमेरिक। पोजीशन आइसोमेरिक को समझना है आपने। पोजीशन आइसोमेरिक के लिए क्या करेंगे हम, जैसे C5H10O, इसकी हमें पोजीशन आइसोमर्स बनानी है। अब इसको जैसे कीटोन ले लीजिए 5 कार्बन का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर आप यहाँ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे 1 2 3, 3 में कीटोन ग्रुप है इसमें, तो इसको ऐसे नाम दीजिए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें क्या हो गया, दूसरे नंबर का आ गया। अगर इसका नाम लिखें पेंटेन 3-ओन, और इसका नाम बोले पेंटेन 2-ओन, तो पेंटेन 2-ओन और पेंटेन 3-ओन जो है वो एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। अच्छा, पोजीशन आइसोमर्स ये हमने देखा एलिफेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, एक बात सुनिए, आप लिखिए, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, इस बात को नोट करिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड कोई भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेगा। जब जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है उसमें जो CHO ग्रुप होता है वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर होता है, इसलिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, इस बात को समझना है। जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेंगे, लेकिन कीटोन, एलिफेटिक कीटोन क्या है, पोजीशन आइसोमर शो करेंगे। लेकिन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड की हम बात करें तो वो अपने पोजीशन आइसोमर्स देते हैं, इसलिए एक एग्जांपल हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का यहां पर को देख लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए देखिए ये है, ये बेंजीन रिंग है, इसका CHO बेंजील्डिहाइड हो गया। इसकी ऑर्थो पोजीशन में आपको बताया है बेंजीन रिंग होती है, जो भी कोई रिंग है मैंने आपको पहले बताया है, जहां पर ग्रुप लगा है उसके बगल से बोलिए ओब्लिक रिंग की, तो आपको समझ आएगा ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। तो इसमें CHO इसकी ऑर्थो में लगा है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे ये है, ये CHO लगा है, CHO इसकी मेटा में आ गया। फिर इसको देख लीजिए
CHO लगा है, इसके रेस्पेक्ट में CHO इसकी पैरा में आ गया। तो ये 3 कंपाउंड आपके बन गए ना। एक में तो क्या हो गया, क्या कहते इसकी ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसकी मेटा में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और इसकी पैरा में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पोजीशन आइसोमेरिक शो करते हैं, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है पोजीशन आइसोमेरिक शो नहीं करते हैं। तीसरा होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक में आपको तो अच्छे से ही पता है, जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक हैं। देखिए जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स, जैसे मान लीजिए ये एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको फंक्शनल ग्रुप दूसरी पोजीशन पे है, इसको तुम पहले बताने की कोशिश करोगे CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। आपको पता है जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी यही है, और अगर फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो भी यही है C6H12O6। तो हमारे दिमाग में कोई बात आनी चाहिए कि आखिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दरअसल क्या होता है, ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का मतलब है ये जो होती है ग्लूकोज जो होती है ये आपका एल्डोज शुगर है। अब नाम से ही लग रहा है क्या शुगर कह रहा हूं इसको, एल्डोज शुगर कह रहा हूं, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और जो फ्रक्टोज होती है आपकी वो कीटोज शुगर है। फ्रक्टोज क्या है, कीटोज शुगर। एल्डोज क्या है, एल्डोज शुगर कौन सी हो गई, ग्लूकोज से ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और जो फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर है, इसमें क्या लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर तो आप कुछ हमने कंपाउंड लिखे हुए बोर्ड पे, उनका कॉमन नेम और उनका आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। जैसे पहला कंपाउंड लिखा है, देखिए अब इसका तो आप जानते हैं कि कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है, और एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के एन वन में अल यानी कि मेथिनल, इसका यूनिट नेम हो गया मेथिनल और कॉमन नेम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा कंपाउंड ये बना रहा है, ये है कॉमन नेम इसका है आइसोब्यूटाइलडिहाइड। आइसोब्यूटाइलडिहाइड की नॉमिंग करेंगे, 3 कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन के लिए प्रो हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, 1 में अल प्रोपेनॉल हो गया, और 2 में मिथिल, तो ये 2 मिथिल प्रोपेनॉल हो गया। तीसरा है अल्फा नाइट्रोब्यूटाइलडिहाइड। ये अल्फा नाइट्रोब्यूटाइलडिहाइड क्योंकि ऐसा होता है, देखिए जो कॉमन नेम है उसमें समझ लीजिए, कॉमन नेम में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उससे लगी हुई कार्बन अल्फा, उससे लगी हुई कार्बन बीटा, उससे लगी हुई कार्बन गामा होती है। तो जब भी आप ये दो तरह के नाम देखेंगे, अल्फा बीटा गामा लगा हुआ या ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये आपका आईयूपैक नेम नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, आपका कॉमन नेम होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है अल्फा नाइट्रोब्यूटाइलडिहाइड, अब इसकी नंबर कैसे होगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन में क्या हो गया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, 1 में अल ब्यूटेनॉल हो गया, 2 में नाइट्रो, लगा दीजिए 2 नाइट्रो, आप पता है नाइट्रो में कितनी होती है, तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन 1 अल, ये अल्फा नाइट्रोब्यूटाइलडिहाइड का आईयूपीएसी नेम हो गया। ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखा है यहाँ पर एक्रोलीन। एक्रोलीन ये है CHO डबल बॉन्ड CH, इसके नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन के बोली क्या होता है प्रो, डबल बॉन्ड है 2 पे, तो 2 पे E और 1 पे अल, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन 2E1L, इसको क्या कहते हैं एक्रोलीन। ये जैसे ये है एनएल्डिहाइड, एनएल्डिहाइड से करेंगे तो पता है बेंजीन 1 2, बेंजीन में लिखेंगे क्या, बेंजीन 1 2 डाई, क्या कहा था मैंने अभी, जो साइक्लिक कंपाउंड होता है उसमें जो CH ग्रुप लगा होता है उसके लिए सफिक्स लगाते हैं कार्बोएल्डिहाइड, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोएल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। आगे समझ में, ऐसे ही है इसका कॉमन नेम है प्रोटीनल्डिहाइड। प्रोटीनल्डिहाइड का करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 में E और 1 में अल, तो ये क्या ब्यूट 2E1L, समझ में आ गया। इसके बाद है सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड तो आसान है 1 2 3, देखिए 3 कार्बन के लिए प्रो, 2 में E 1 में अल, ठीक है, और 3 में फेनिल, ये तो इसका नाम हो गया 3 फेनिल प्रोपेन, 3 फेनिल चोक 2E1L। इसके बाद आता है डाई डाइएथिल कीटोन, ये दो इसको भी एथिल ग्रुप है, इसको भी एथिल ग्रुप है, बीच में कीटोन ग्रुप है, तो कॉमन नेम हो जाएगा डाइएथिल कीटोन, और डाइएथिल कीटोन का आईयूपैक नेम हो जाएगा 5 कार्बन की चेन है पेंटेन
3 में ओन, पेंटेन 3 ओन। इसके बाद क्या है डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ये इधर का भी आइसोप्रोपिल है, इधर का भी आइसोप्रोपिल है, तो इसका नाम कॉमन नेम हो गया डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। आयुर्वेद नेम कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन में पेंट, ये जैसे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3 में ओन और 4 और 2 में, तो 2 4 डाई मेथिल, तो 2 4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ओन, इसका नाम हो गया किसका, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन का। फिर इसके बाद आपका लिखा है गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, ये इधर ऊपर का नाम लिखिए ना आपने, इसके बाद वाला ये वाला, इसका नाम क्या है गामा, ये समझिए ना, ये ग्रुप लगाया था ग्रुप, ये अल्फा बीटा गामा, तो गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका यूटीसी लिखिए तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल बेंजीन, कितना 1 ओन, ये इसका नेम हो जाएगा। अब ये कुछ मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं 1 2 3 4 5 8 क्वेश्चन लगभग लिखे हैं। इन 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो फिर आप मेरे से फोन करके कैसे भी पूछ लेना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं, तो फिर जब अगली क्लास शुरू करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। इसके नोट्स भी आप बना के मेरे नंबर पर भेजना है, ये जो चैप्टर शुरू कर रखा है यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए और इसके नोट्स मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज करिए, ठीक है।